दर्शक दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। संघर्ष मोर्चा के अशोक वर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। अशोक जी, हमारे चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कुछ दिन पहले हड़ताल की थी, आपकी 5 मांगे मान ली गई थी, कुछ मांगे बची है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? सबसे पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर्मचारियों के हित के लिए यहाँ तक आए और कर्मचारियों के हित को संज्ञान में लेते हुए हमसे मीडिया के माध्यम से आगे शासन तक पहुँचाने में अपनी मदद की। हमारे 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई है कल माननीय आयुक्त महोदय जी से, और उन 6 बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा किए। सकारात्मक निर्णय हमारे माननीय आयुक्त महोदय जी ने दिया है और हमारे संयुक्त मोर्चा के समस्त पदाधिकारी बैठक में भाग लिए। हमारा प्रथम बिंदु रहा कि समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नगर निगम में लगभग 13,000 हैं, उनको विनियमितीकरण करने का मामला था और सब पढ़े लिखे एजुकेटेड कर्मचारी। तो माननीय आयुक्त महोदय जी ने उनको 3 श्रेणियों में बांटते हुए अकुशल से अर्धकुशल, अर्धकुशल से कुशल और कुशल से उच्च कुशल की श्रेणी बिंदुवार बनाया उन्होंने। और हमारे समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जो फाइलें हैं उसको संधारण करने की बात कही, वहीं विनियमित करने के लिए शासन को भी पत्र लिखा। दूसरा बिंदु हमारा विनियमित कर्मचारी हैं जो लगभग हमारे नगर निगम में 1273 कर्मचारी हैं जो कई सालों से पीड़ित हैं नियमितीकरण के लिए। नियमितीकरण अब तक नहीं हो पाया है। उनको लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया कि मार्च के प्रथम सत्र में जैसे बजट आएगा और 1273 कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के आदेश परिषद के माध्यम से संकल्प पारित करते हुए उनको आदेशित कर दिया जाएगा। हमारी तीसरी मांग है कि पदोन्नति का मामला। नगर निगम में कई सालों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ नहीं हुई है, तो उनके लिए उस बिंदु पर सहमति नहीं जता पाए क्योंकि वो शासन का मामला था और माननीय हाईकोर्ट का भी शायद दखल है उसमें, तो इस कारण से उस पर सहमति दर्ज नहीं हो पाई। हमारे चौथी बिंदु था कि 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त के भुगतान रुकी हुई है। तो हमारे नगर निगम में फिलहाल अभी बजट नहीं है। माननीय आयुक्त महोदय जी ने बताया कि नगर निगम में जैसे ही बजट आ जाएगा मार्च के महीने में, तो तुरंत वो 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त के भुगतान कर दिया जाएगा। हमारी 5वीं मांगे थी कि नगर निगम में बहुत सारे सीधी भर्ती के माफ़ी चाहूँगा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं जिनके कारण से निगम की जो बजट है वो प्रभावित हो रहा है। तो सीधी भर्ती के लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि हम शासन को पत्र लिख रहे हैं और सूची बद्ध हो रहा है, लिस्ट तैयार हो रही है और शासन जैसी अनुमति देगी हम उनको उनका मूल विभाग दे देंगे। आगे हमारी मांगे थी कि अनुकंपा नियुक्ति का मामला जो था कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे हमारे कर्मचारी जो है विनियमित कर्मचारी हैं वो किसी कारणवश दुर्घटनावश मर जाते हैं तो उनके परिवार भूखे की स्थिति में आ जाते हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तो उनके लिए भी माननीय आयुक्त महोदय जी ने सहमति दर्ज कराते हुए शासन को पत्र लिखने की बात की। ऐसी हमारी 6 बिंदु थी। उन 6 बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय माननीय आयुक्त महोदय जी ने दिया है और इस समय हमारे समस्त नगर निगम के कर्मचारियों में हर्ष हो रही है। काफ़ी खुशी है कि इस तरीके से सकारात्मक निर्णय हमें सुना है। आपकी एक मांग बची है, अधिकारी ने आपको बोला है, कहा है कि आपकी 3 महीने में मांग पूरी हो जाएगी। अगर आपकी 3 महीने में मांग पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी हम लोग अपनी हड़ताल संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल खत्म नहीं किए हैं। अभी हम लोगों ने हड़ताल को स्थगित किए हैं। 3 महीने में यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित तौर से हमारे जो संयुक्त मोर्चा है वापस सड़क पर आएंगे और जिस तरीके से अभी हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है उससे भी ज़्यादा हम प्रभावी कार्य उठाएंगे। ये बात जी, अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष मोर्चा के हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, जो आपने बीच में हड़ताल की थी स्थगित हुई है, आपकी कुछ मांगे भी मान ली गई, कुछ बची है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मांगे तो सब मान ली गई हैं, वो अगर नहीं मानते तो फिर हड़ताल करते। अब जब हमने लिखित में दे दिया है हमारा आयुक्त महोदय ने, तो हमारी सारी मांगे जो थी वो पूरी तरह से मान ली गई हैं। तो जो रह गई हैं उसको भी करा लेंगे और नहीं होंगी तो फिर रहेगी हमारे पास रास्ता। हमने जो हड़ताल जो स्थगित की है तो देखेंगे आगे। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।